बोले भगवान श्री कृष्ण की जय। गुरु नारायण भगवान की जय। समस्त भक्तों की जय। अब भगवान की के लीलावतारों की कथा जो है ये दूसरे स्कंद में 7वें अध्याय में भी आई है। अब इसमें और जो हमने पहले स्कंद में सुनी है उनमें थोड़ा बहुत जो अंतर है उसको भी आप जो है इससे समझेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं अनंत भगवान ने प्रलय के जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार करने के लिए समस्त यज्ञ में वराह शरीर ग्रहण किया था। आदि दैत्य हिरण्याक्ष जल के अंदर ही लड़ने के लिए उनके सामने आया। जैसे इंद्र ने अपने वज्र से पर्वतों के पंख काट डाले थे वैसे ही वराह भगवान ने अपनी दाढ़ों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये वराह भगवान की कथा है। ये वराह भगवान की कथा जो है पूर्ण रूप से हम लोग जो है श्रीमद् भागवत में आई है, इसको सुनेंगे। फिर उन्हीं प्रभु ने रुचि नामक प्रजापति की पत्नी आकुति के गर्भ से सूयक के रूप में अवतार ग्रहण किया। उस अवतार में उन्होंने दक्षिणा नाम की पत्नी से स्वयं नाम के देवताओं को उत्पन्न किया और तीनों लोकों के बड़े बड़े संकट हर लिए। इसी से स्वयंभू मनु ने उन्हें हरि के नाम से पुकारा। ये इस कथा का जो है कोई वो श्रीमद् भागवत में ये कथा नहीं आई है, परंतु इसके बस प्रसंग में 2-4 कुछ वाक्य आए हैं तो वो हम जो सुनेंगे। नारद कर्दम प्रजापति के घर देवहूति के गर्भ से 9 बहनों के साथ भगवान ने कपिल के रूप में अवतार ग्रहण किया। उन्होंने अपनी माता को उस आत्मज्ञान का उपदेश किया जिससे वे इसी जन्म में अपने हृदय के संपूर्ण मल तीनों गुणों की आसक्ति का सारा कीचड़ धोकर कपिल भगवान के वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हो गई। ये कपिल भगवान की कथा जो है ये भी विस्तार से श्रीमद् भागवत में आई है, उसको भी हम विस्तार से सुनेंगे। महर्षि अत्रि भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहते थे। उन पर प्रसन्न होकर भगवान ने उनसे एक दिन कहा कि मैंने अपने आप को तुम्हें दे दिया। इसी से अवतार लेने पर भगवान का नाम दत्त यानी दत्तात्रेय पड़ा। उनके चरण कमलों के पराग से अपने शरीर को पवित्र करके राजा यदु और सहस्रार्जुन आदि ने योग की भोग और मोक्ष दोनों ही सिद्धियां प्राप्त की। ये कथा भी जो है सूक्ष्म रूप से जो है श्रीमद् भागवत पुराण में आई है। तो बस उसमें अत्रि जी की तपस्या है और उनका भगवान को वरदान है और भगवान वरदान देकर के तीनों भगवान जो है ब्रह्मा विष्णु महेश वहाँ प्रकट हुए थे और उनको 3 पुत्र जो है भगवान ने जो है दिए थे। ये बस इतनी सूक्ष्म रूप में ये कथा भागवत में आई है। नारद सृष्टि के प्रारंभ में मैंने विविध लोकों को रचने की इच्छा से तपस्या की। मेरे उस अखंड तप से प्रसन्न होकर उन्होंने तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार के रूप में अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने प्रलय के कारण पहले कल्प के भूले हुए आत्मज्ञान का ऋषियों के प्रति यथावत उपदेश किया, जिससे उन लोगों ने तत्काल परम तत्व का अपने हृदय में साक्षात्कार कर लिया। ये देखिए ये जो अध्याय है ये ब्रह्मा जी जो हैं अपने पुत्र नारद को उनके प्रश्न करने पर भगवान के लीला अवतारों की कथा सुना रहे हैं। तो इसमें इन्होंने ये बताया कि सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार के रूप में भी अवतार ग्रहण किया। तो ये इनकी जो ऋषियों की जो चारों ऋषियों की जो कथा है वो भागवत में जो है 2-3 जगह मुख्य रूप से आई है, 3 जगह मुख्य रूप से आई है। तो परंतु हम कोई भी कथा कोई भी अवतार की या दूसरी भी कथाएं जो हैं वो जितना भागवत में आया है हम सिर्फ उतना ही हिस्सा जो है सुनेंगे पढ़ेंगे। और देखिए बहुत पुराण हैं और उन पुराणों में भी अलग अलग सब पुराणों में भगवान के लीला अवतारों की भगवान के अवतारों की अनेक कथाएं हैं। दूसरे हमारे बहुत से अन्य ग्रंथ हैं उनमें भी भगवान की कथाएं हैं। तो उनमें जो है विस्तार से जो है सब चीज़ें दी गई हैं, परंतु ना तो हमने वो पढ़े हैं और ना उनका हमें ज्ञान है। तो हम जो है सिर्फ श्रीमद् भागवत में जितना वर्णन है उस तक ही सीमित रहेंगे।
धर्म की पत्नी दक्ष कन्या मूर्ति के गर्भ से वे नरनारायण के रूप में प्रकट हुए। उनकी तपस्या का प्रभाव उन्हीं के जैसा है। इंद्र की भेजी हुई काम की सेना अप्सराएं उनके सामने जाते ही अपना स्वभाव खो बैठी। वे अपने हाव भाव से उन आत्मस्वरूप भगवान की तपस्या में विघ्न नहीं डाल सकी। नारद, शंकर आदि महानुभाव अपनी रोष भरी दृष्टि से कामदेव को जला देते हैं, परंतु अपने आप को जलाने वाले असह्य क्रोध को वे नहीं जला पाते। वही क्रोध नर नारायण के निर्मल हृदय में प्रवेश करने के पहले ही डर के मारे कांप जाता है, फिर भला उनके हृदय में काम का प्रवेश तो हो ही कैसे सकता है। ये भगवान नर नारायण की जो कथा है ये भी बहुत सूक्ष्म रूप से इसमें आई है, और परंतु जो ये है जितना हमने पढ़ा है ये सब जो है इतना वर्णन उसमें आया है। अपने पिता राजा उत्तानपाद के पास बैठे हुए 5 वर्ष के बालक धुर को उनकी सौतेली माता सुरुचि ने अपने वचन बाणों से बेंध दिया था। इतनी छोटी अवस्था होने पर भी वे उस ग्लानि में तपस्या करने के लिए वन में चले गए। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए। उन्होंने धुर को धुर पद का वरदान दिया। आज भी धुर के ऊपर नीचे प्रदक्षिणा करते हुए दिव्य महर्षिगण उनकी स्तुति करते रहते हैं। ये देखिए ये जो भगवान का अवतार है ये जिसके बारे में ये कहा गया है, तो ये जो है पहले जो हमने स्कंद पढ़ा था उसमें नहीं आया था कि ध्रुव जिस समय तपस्या कर रहे थे वहाँ पर भगवान प्रकट हुए थे हरि के रूप में, तो उन्होंने जो है उनको वरदान दिया था। तो ये भी कथा जो है हम ध्रुव जी की कथा विस्तार से आई है श्रीमद् भागवत में, और भगवान के इस अवतार का भी हम जो है वर्णन उसमें हुआ है, उसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। कुमारगामी वेन का ऐश्वर्य और पौरुष ब्राह्मणों के हुंकार रूपी वज्र से जलकर भस्म हो गया। वह नरक में गिरने लगा। ऋषियों की प्रार्थना पर भगवान के उसके शरीर मंथन से पृथ्वी के रूप में अवतार धारण कर उसे नरकों से उबारा और इस प्रकार पुत्र शब्द को चरितार्थ किया। उसी अवतार में पृथ्वी को गाय बनाकर उन्होंने उससे जगत के लिए समस्त औषधियों का दोहन किया। ये जो पृथ्वी जी की कथा है, जो पृथ्वी अवतार की कथा है भगवान के, ये जो है काफ़ी विस्तार से जो है श्रीमद् भागवत में आई है और कई अध्यायों में ये कथा है। राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के गर्भ से भगवान ने ऋषभ देव के रूप में जन्म लिया। इस अवतार में समस्त आसक्तियों से रहित रहकर अपनी इंद्रियों और मन को अत्यंत शांत करके एवं अपने स्वरूप में स्थित होकर समदर्शी के रूप में उन्होंने जड़ों की भांति योगचर्या का आचरण किया। इस स्थिति को महर्षि लोग परमहंस पद अथवा अवधूतचर्या कहते हैं। ये कथा भी जो है ऋषभ देव भगवान की विस्तार से आई है। इसके बाद स्वयं उन्हीं यज्ञ पुरुष ने मेरे यज्ञ में स्वर्ण के समान कांति वाले हैग्रीव के रूप में अवतार ग्रहण किया। भगवान का वह विग्रह वेद में, यज्ञ में और सर्वदेव में है। उन्हीं की नासिका से श्वास के रूप में वेदवाणी प्रकट हुई। ये हैग्रीव भगवान की कथा श्रीमद् भागवत में नहीं आई है और इसका तो अलग से ही पुराण है। चाक्षुष मनवंतर के अंत में भावी मनु सत्यव्रत ने मत्स्य रूप में भगवान को प्राप्त किया था। उस समय पृथ्वी रूप नौका के आश्रय होने के कारण वे समस्त जीवों के आश्रय बने। प्रलय के उस भयंकर जल में मेरे मुख से गिरे हुए वेदों को लेकर वे उसी में विहार करते रहे। ये कथा भी जो है भगवान की श्रीमद् भागवत में आई है और ये भी जो है हम पढ़ेंगे। और जब मुख्य देवता और दानव अमृत की प्राप्ति के लिए क्षीर सागर को मथ रहे थे, तब भगवान ने कच्छप के रूप में अपनी पीठ पर मंत्राचल धारण किया। उस समय पर्वत के घूमने के कारण उसकी रगड़ से उनकी पीठ की खुजलाहट थोड़ी मिट गई, जिससे वे कुछ क्षणों तक सुख की नींद सो सके। ये समुद्र मंथन में भगवान ने कच्छप का अवतार लिया था। ये बस इतनी कथा जो है उसमें आई है। देवताओं का महान भय मिटाने के लिए उन्होंने नरसिंह का रूप धारण किया। फड़कती हुई भौं और तीखी दाढ़ों से उनका मुख बड़ा भयावना लगता था। हिरण्यकशिपु ने देखते ही हाथ में गदा लेकर उन पर टूट पड़ा। इस पर भगवान नरसिंह ने दूर से ही उसे पकड़कर अपनी जांघों पर डाल लिया और उसके छटपटाते रहने पर भी अपने नखों से उसका पेट फाड़ डाला। ये नरसिंह भगवान की कथा जो है
अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान को नरसिंह रूप का अवतार लेना पड़ा था। तो ये कथा जो है विस्तार से, जो प्रहलाद जी की कथा आई है तो उसमें जो है ये कथा बहुत विस्तार से आई है। बड़े भारी सरोवर में महाबली ग्रह ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। जब बहुत थक कर वह घबरा गया तब उसने अपनी सूंड में कमल लेकर भगवान को पुकारा, हे आदि पुरुष, हे समस्त लोकों के स्वामी, हे सर्वन मात्र से कल्याण करने वाले। उसकी पुकार सुनकर अनंत शक्ति भगवान चक्रपाणी गरुड़ की पीठ पर चढ़कर वहां आए और अपने चक्र से उन्होंने ग्रह का मस्तक उखाड़ डाला। इस प्रकार कृपा परवश भगवान ने अपने शरणागत गजेंद्र की सूंड पकड़कर उस विपत्ति से उसका उद्धार किया। ये गजेंद्र मोक्ष है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रतिदिन पाठ करने वाला स्तोत्र श्रीमद् भागवत में है। तो ये कथा जो है गजेंद्र की जो स्तुति है वो बहुत सुंदर स्तुति है। तो ये कथा भी जो है भगवान की जो है इसमें विस्तार से आई है कि भगवान ने जो है वहाँ अवतार लिया और आकर के उसको ग्रह को खींचा बाहर और उसको चक्र से जो उसको मारा और गजेंद्र की जो है जो हाथी था वो उसकी रक्षा की। भगवान वामन अदिति के पुत्रों में सबसे छोटे थे, परंतु गुणों की दृष्टि से वे बड़े थे, क्योंकि यह पुरुष भगवान ने इस अवतार में बलि के संकल्प छोड़ते ही संपूर्ण लोगों को अपने चरणों से नाप लिया था। वामन बनकर उन्होंने 3 पग पृथ्वी के बहाने बलि से सारी पृथ्वी ले तो ली थी, परंतु इससे यह बात सिद्ध कर दी कि सन्मार्ग पर चलने वाले पुरुष को याचना के सिवा और किसी उपाय से समर्थ पुरुष भी अपने स्थान से नहीं हटा सकते, ऐश्वर्य से च्युत नहीं कर सकते। दैत्यराज बलि ने अपने सिर पर स्वयं वामन भगवान का चरणामृत धारण किया था। ऐसी स्थिति में उन्हें जो देवताओं के राजा इंद्र की पदवी मिली, इसमें कोई बलि का पुरुषार्थ नहीं था। अपने गुरु शुक्राचार्य के मना करने पर भी वे अपनी प्रतिज्ञा के विपरीत कुछ भी करने को तैयार नहीं हुए, और तो क्या भगवान का तीसरा पग पूरा करने के लिए उनके चरणों में सिर रखकर उन्होंने अपने आप को भी समर्पित कर दिया। ये वामन भगवान की जो कथा जो है ये बहुत विस्तार से आई है, और ये जितना भी प्रसंग आपने इसमें राजा बलि का सुना है ये सब विस्तार से उस कथा में वर्णन हुआ है। नारद, तुम्हारे अत्यंत प्रेम भाव से प्रसन्न होकर हंस के रूप में भगवान ने तुम्हें योग, ज्ञान और आत्म तत्व को प्रकाशित करने वाले भागवत धर्म का उपदेश किया। वह केवल भगवान के शरणागत भक्तों को ही सुगमता से प्राप्त होता है। ये कथा भगवान की श्रीमद् भागवत में नहीं आई है। वे ही भगवान स्वयंभू आदि मनवंतरों में मनु के रूप में अवतार लेकर मनुवंश की रक्षा करते हुए 10 दिशाओं में अपने सुदर्शन चक्र के समान तेज से बेरोक-टोक निष्कंटक राज्य करते हैं। तीनों लोकों के ऊपर सत्यलोक तक उनके चरित्रों की कमनीय कीर्ति फैल जाती है, और उसी रूप में वे समय समय पर पृथ्वी के भारभूत दुष्ट राजाओं का दमन भी करते रहते हैं। स्वयंभू मनु जी की तो और उनके मनवंतरों की कथा तो भागवत में आई है। सर्वनाम धन्य भगवान धन्वंतरी अपने नाम से ही बड़े बड़े रोगियों के रोग तत्काल नष्ट कर देते हैं। उन्होंने अमृत पिलाकर देवताओं को अमर कर दिया और दैत्यों के द्वारा हरण किए हुए उनके यज्ञ भाग उन्हें फिर से दिला दिए। उन्होंने ही अवतार लेकर संसार में आयुर्वेद का प्रवर्तन किया। ये समुद्र मंथन में कि ये अमृत का कलश लेकर भगवान धन्वंतरी निकले थे और वे आयुर्वेद के आचार्य हुए, और बस इतनी कथा जो है वो श्रीमद् भागवत में इनकी आई है। जब संसार में ब्राह्मण द्रोही आर्य मर्यादा का उल्लंघन करने वाले नारद के क्षत्रिय अपने नाश के लिए ही दैववश बढ़ जाते हैं और पृथ्वी के कांटे बन जाते हैं, तब भगवान महापराक्रमी परशुराम के रूप में अवतीर्ण होकर अपनी तीखी धार वाले फरसे से 21 बार उनका संहार करते हैं। परशुराम जी की कथा श्रीमद् भागवत में विस्तार से आई है। मायापति भगवान हम पर अनुग्रह करने के लिए अपनी कलाओं भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण के साथ श्री राम के रूप में इक्ष्वाकु वंश में अवतीर्ण होते हैं। इस अवतार में अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी पत्नी और भाई के साथ में वन में निवास करते हैं। उसी समय उनसे विरोध करके रावण उनके हाथों मरता है। त्रिपुर विमान को जलाने के लिए उद्यत शंकर के समान जिस समय भगवान राम शत्रु की नगरी लंका को भस्म करने के लिए समुद्र तट पर पहुंचते हैं, उस समय सीता के वियोग के कारण बढ़ी हुई क्रोधाग्नि से उनकी आंखें इतनी लाल हो जाती हैं कि उनकी दृष्टि से ही समुद्र के मगरमच्छ, सांप
और ग्रह आदि जीव जलने लगते हैं और भय से थरथर कांपता हुआ समुद्र झटपट उन्हें मार्ग दे देता है। जब रावण की कठोर छाती से टकराकर इंद्र के वाहन ऐरावत के दांत चूर चूर होकर चारों ओर फैल गए थे, जिससे दिशाएं सफ़ेद हो गई थी, तब दिग्विजयी रावण घमंड से फूलकर हंसने लगा था। वही रावण जब श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी को चुरा कर ले जाता है और लड़ाई के मैदान में उनसे लड़ने के लिए गर्वपूर्वक आता है, तब भगवान श्री राम के धनुष की टंकार से ही उसका वह घमंड प्राणों के साथ तत्क्षण विलीन हो जाता है। ये भगवान राम की लीलाओं का जो है ये 90वें स्कंद के 10वें और 11वें अध्याय में विस्तार से वर्णन हुआ है और इसको हम सुन भी चुके हैं। इसका वीडियो भी जो है वो पड़ा हुआ है, उसको आप और अच्छे से सुन सकते हैं। बस इतनी ही भगवान राम की जो है के अवतार की लीलाओं का जो उसमें वर्णन है उतना ही श्रीमद् भागवत में वर्णन आया है। जिस समय झुंड के झुंड दैत्य पृथ्वी को रोंद डालेंगे, उस समय उसका भार उतारने के लिए भगवान अपने सफ़ेद और काले केस बलराम और श्री कृष्ण के रूप में कलावतार ग्रहण करेंगे। वे अपनी महिमा को प्रकट करने वाले इतने अद्भुत चरित्र करेंगे कि संसार के मनुष्य उनकी लीलाओं का रहस्य बिल्कुल नहीं समझ सकेंगे। बचपन में ही पूतना के प्राण हर लेना, 3 महीने की अवस्था में पैर उछालकर बड़ा भारी छकड़ा उलट देना और घुटनों के बल चलते चलते आकाश को छूने वाले यमलार्जुन वृक्षों के बीच में जाकर उन्हें उखाड़ डालना, ये सब ऐसे कर्म हैं जिन्हें भगवान के सिवा और कोई नहीं कर सकता। जब कालिया नाग के विष से दूषित हुआ यमुना जल पीकर बछड़े और गोपालक मर जाएंगे, तब मैं अपनी सुधामयी कृपा दृष्टि की वर्षा से ही उन्हें जीवित कर देंगे और यमुना जल को शुद्ध करने के लिए वे उसमें विहार करेंगे तथा विष की शक्ति से जीव लपलपाते हुए काले नाग को वहाँ से निकाल देंगे। ये सब देखिए जो इसमें वर्णन आ रहा है, ये सब भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो जो हैं हम 10वें स्कंद में सब लीलाओं को विस्तार से सुनेंगे और उसमें 90 अध्याय हैं 10वें स्कंद में, और हमारा प्रयास रहेगा कि उन 90 अध्याय को हम 1 माह में तो ज़रूर पूरा करेंगे, उससे कम समय में भी यदि पूरा कर सके तो करेंगे। उसी दिन रात को जब सब लोग वहीं यमुना तट पर सो जाएंगे और दावाग्नि से आसपास का मुंज का वन चारों ओर जलने लगेगा, तब बलराम जी के साथ में प्राण संकट में पड़े हुए ब्रजवासियों को उनकी आंखें बंद कराकर उससे अग्नि से बचा लेंगे। सब लीलाएं जो हैं, हर लीला जो है उसमें विस्तार से 10वें स्कंद में हम सुनेंगे। उनकी यह लीला भी अलौकिक ही होगी। उनकी शक्ति वास्तव में अचिंत्य है। उनकी माता उन्हें बांधने के लिए जो जो रस्सी लाएंगी वही उनके उदर में पूरी नहीं पड़ेगी, 2 अंगुल छोटी ही रह जाएगी तथा जम्भाई लेते समय श्री कृष्ण के मुख में 14 भुवन देखकर पहले तो यशोदा भयभीत हो जाएगी, परंतु फिर वे समझ जाएंगी। वे नंद बाबा को अजगर के भय से और वरुण के पास से छुड़ाएंगे। मैं दानव का पुत्र व्योमासुर जब गो बालों को पहाड़ की गुफाओं में बंद कर देगा, तब वे उन्हें भी वहाँ से बचा लाएंगे। गोकुल के लोगों को जो दिन भर तो काम धंधों में व्याकुल रहते हैं और रात को अत्यंत थककर सो जाते हैं, साधनाहीन होने पर भी वे अपने परम धाम में ले जाएंगे। निष्पाप नारद जब श्री कृष्ण की सलाह से गोप लोग इंद्र का यज्ञ बंद कर देंगे, तब इंद्र व्रज भूमि का नाश करने के लिए चारों ओर से मूसलधार वर्षा करने लगेंगे। उससे उनकी तथा उनके पशुओं की रक्षा करने के लिए भगवान कृपा परवश हो 7 वर्ष की अवस्था में ही 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को एक ही हाथ से छत्रक पुष्प कुकुरमुत्ते की तरह खेल खेल में ही धारण किए रहेंगे। यहाँ इस प्रसंग में मैं एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूँ। वैसे मैं भागवत के बाहर जाना नहीं चाहता। इसमें एक भक्त ने जो है बहुत अच्छा हमें बताया था, और जो भी हो मैं वो क्योंकि मुझे अच्छा लगा था, वो उन्होंने ये बताया था कि यशोदा माता भगवान श्री कृष्ण को जो है एक दिन में 8 बार जो है भोजन कराती थी। 8 बार जो है उनको कलेवा जो भी
था, मतलब वो खिलाती थी। और जो है 7 दिन तक भगवान ने एक उंगली पर जो है गोवर्धन को धारण किया था। तो भगवान ने कितने दिन भोजन नहीं किया? 7 × 8 56। तो जो 56 प्रकार का जो भगवान का भोग लगाते हैं, वो कहते हैं उसका कारण यह है कि भगवान ने जो है 56 समय का जो है भोजन जो है वो छोड़ करके गोवर्धन को धारण किया था। वृंदावन में विहार करते हुए रास करने की इच्छा से वे रात के समय जब चंद्रमा की उज्जवल चांदनी चारों ओर छटक रही होगी, अपनी बांसुरी पर मधुर संगीत की लंबी तान छेड़ेंगे। इससे प्रेम में विवश होकर आई हुई गोपियों को जब कुबेर का सेवक शंखचूड़ हरण करेगा, तब वे उसका सिर उतार लेंगे। और भी बहुत से प्रलंबासुर, धेनुकासुर, बकासुर, केसी, अरिष्टासुर आदि दैत्य, चाणूर आदि पहलवान, कुबलियापीड़, हाथी, कंस, कालियवन, भौमासुर, मिथ्या, वासुदेव, साल, द्विविध, वानर, बलबल, दंतवक्र, राजा नगरंजीत के 7 बैल, सम्रासुर, विदुरथ और रुक्मी आदि तथा कंबोज, मत्स्य, कुरु, केके और संजय आदि देशों के राजा लोग एवं जो भी योद्धा धनुष धारण करके युद्ध के मैदान में सामने आएंगे, वे सब बलराम, भीमसेन और अर्जुन आदि नामों की आड़ में स्वयं भगवान के द्वारा मारे जाकर उन्हीं के धाम में चले जाएंगे। कुछ को तो देखिए भगवान श्री कृष्ण खुद मारेंगे, कुछ को जो है भीमसेन मारेंगे, कुछ को बलराम जी मारेंगे, कुछ को अर्जुन मारेंगे। परंतु इसमें जो है जो भी दैत्यों का या दूसरों का संहार होगा श्रीमद् भागवत में, वो इनका अधिकतर जो है भगवान श्री कृष्ण के हाथों या बलराम जी के हाथों। अब जैसा भीष्मसेन जी ने जो है जरासंध को मारा था, तो इसलिए उनका भी नाम है। इसी प्रकार जो है मतलब शक्ति तो भगवान ने ही दी थी, इसलिए वो अपनी शक्ति से ही जो है उनका वध करा रहे थे, परंतु नाम उनका जो है किया कि इन्होंने मारा। समय के फेर से लोगों की समझ कम हो जाती है, आयु भी कम होने लगती है। उस समय जब भगवान देखते हैं कि अब ये लोग मेरे तत्व को बतलाने वाली वेदवाणी को समझने में असमर्थ हो जाते हैं, तब प्रत्येक कल्प में सत्यवती के गर्भ से व्यास के रूप में प्रकट होकर वे वेद रूपी वृक्ष का विभिन्न शाखाओं के रूप में विभाजन कर देते हैं। ये भगवान जो है व्यास जी जो है भगवान के अवतार, इनका जो है बस वो शुरू में जो है 2 अध्याय में जो है 2-3 अध्याय में जो है नारद जी जो है जब व्यास जी के पास आते हैं, उतना ही उनका वर्णन है इस अवतार में। देवताओं के शत्रु दैत्य लोग भी वेदमार्ग का सहारा लेकर मैदानों के बनाए हुए अदृश्य वेग वाले नगरों में रहकर लोगों का सत्यानाश करने लगेंगे। तब भगवान लोगों की बुद्धि में मोह और अत्यंत लोभ उत्पन्न करने वाला वेश धारण करके बुद्ध के रूप में बहुत से उपधर्मों का उपदेश करेंगे। कलयुग के अंत में जब सत्पुरुषों के घर भी भगवान की कथा होने में बाधा पड़ने लगेगी, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य, पाखंडी और शूद्र राजा हो जाएंगे। यहाँ तक कि कहीं भी स्वाहा, स्वधा और वष्टकार की ध्वनि देवता पितरों के यज्ञ श्राद्ध की बात तक नहीं सुनाई पड़ेगी। तब कलयुग का शासन करने के लिए भगवान कल की अवतार ग्रहण करेंगे। जब संसार की रचना का समय होता है, तब तपस्या, 9 प्रजापति, मरीचि और ऋषि और मेरे रूप में जब सृष्टि की रक्षा का समय होता है, तब धर्म, विष्णु, मनु देवता और राजाओं के रूप में, और जब सृष्टि के प्रलय का समय होता है, तब अधर्म, रुद्र और क्रोधवश नाम के सर्प एवं दैत्य आदि के रूप में सर्वशक्तिमान भगवान की माया विभूतियाँ ही प्रकट होती हैं। कि जिस टाइम सृष्टि की रचना करते हैं तो भगवान करते हैं, पालन करते हैं तो भगवान करते हैं, और संहार करते हैं तो वो भगवान करते हैं, और किन किन माया विभूतियों से जो है वो करते हैं वो इसमें वर्णन है। अपनी प्रतिभा के बल से पृथ्वी के एक एक धूलि कण को गिन चुकने पर भी जगत में ऐसा कौन पुरुष है जो भगवान की शक्तियों की गणना कर सके। इस वाक्य को आप समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति पृथ्वी में जो है जितने भी धूलि कण हैं एक बार को उनको तो गिन सकता है, परंतु भगवान की जो अनंत शक्तियाँ हैं उनकी गिनती नहीं हो सकती।
जब वे त्रिविक्रम अवतार लेकर त्रिलोकी को नाप रहे थे, उस समय उनके चरणों के अदम्य वेग से प्रकृति रूप अंतिम आवरण से लेकर सत्यलोक तक सारा ब्रह्मांड कांपने लगा था। तब उन्होंने ही अपनी शक्ति से उसे स्थिर किया था। समस्त सृष्टि की रचना और संहार करने वाली माया उनकी एक शक्ति है। ऐसी ऐसी अनंत शक्तियों के आश्रय उनके स्वरूप को न मैं जानता हूँ। ये कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा जी कह रहे हैं। किसको कह रहे, सुना रहे हैं? नारद जी को। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि उनके स्वरूप को न तो मैं जानता हूँ और न वे तुम्हारे बड़े भाई संकादी ही, फिर दूसरों की तो बात कहना ही क्या है। आदिदेव भगवान शेष सहस्र मुख से उनके गुणों का गायन करते आ रहे हैं, परंतु वे अब भी उसके अंत की कल्पना नहीं कर सके। जो निष्कपट भाव से अपना सर्वस्व और अपने आप को भी उनके चरण कमलों में निछावर कर देते हैं, उन पर वे अनंत भगवान स्वयं ही अपनी ओर से दया करते हैं और उनकी दया के पात्र ही उनकी दुस्तर माया का स्वरूप जानते हैं और उसके पार जा पाते हैं। वास्तव में ऐसे पुरुष ही कुत्ते और सियारों के कलेवा रूप अपने और पुत्र आदि के शरीर में यह मैं हूँ और यह मेरा है ऐसा भाव नहीं करते। प्यारे नारद, परम पुरुष की उस योग माया को, अब योग माया भगवान की जो माया है उसको कौन कौन जानता है, इसके लिए भी नारद जी को ब्रह्मा जी बतला रहे हैं। परम पुरुष की उस योग माया को मैं जानता हूँ, यानी ब्रह्मा जी जानते हैं, तथा तुम लोगों में भी नारद जी जैसे भगवान शंकर, दैत्य कुलभूषण प्रहलाद, शत्रुपा, मनुपुत्र, प्रियव्रत आदि प्राचीन भाई ऋभु और ध्रुव भी जानते हैं। इनके सिवा 108 पुरुरवा, मुचुकुंद, जनक, गाधी, रघु, अम्बरीश, सगर, गय, ययाति आदि तथा मानधाता, अलर्क, सतधनवा, अनु, रंतिदेव, भीष्म, बलि, अमूर्त्यस्य, दिलीप, शोभरी, उत्तंग, शिवी, देवल, पिपलाद, सारस्वत, उद्धव, पाराशर, भूरिसेन और विभीषण, हनुमान, सुखदेव, अर्जुन, अरिष्टसेन, विदुर और श्रुतदेव आदि महात्मा भी जानते हैं। जिन्हें भगवान के प्रेमी भक्तों का सा स्वभाव बनाने की शिक्षा मिली है, वे स्त्री, शूद्र, हूण, भील और पाप के कारण पशु पक्षी आदि योनियों में रहने वाले भी भगवान की माया का रहस्य जान लेते हैं और इस संसार सागर से सदा के लिए पार हो जाते हैं। फिर जो लोग वैदिक सदाचार का पालन करते हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। परमात्मा का वास्तविक स्वरूप एक रस, शांत, अभय एवं केवल ज्ञान स्वरूप है। न उसमें माया कमल है और न तो उसके द्वारा रची हुई विषमताएं। वह सत और असत दोनों से परे है। किसी भी वैदिक या लौकिक शब्द की वहाँ तक पहुँच नहीं है। अनेक प्रकार के साधनों से संपन्न होने वाले कर्मों का फल भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, और तो क्या स्वयं माया भी उसके सामने नहीं जा पाती, लजाकर भाग खड़ी होती है। परम पुरुष भगवान का वही परम पद है। महात्मा लोग उसी का शोक रहित अनंत आनंद स्वरूप ब्रह्म के रूप में साक्षात्कार करते हैं। संयमशील पुरुष उसी में अपने मन को समाहित करके स्थित हो जाते हैं। जैसे इंद्र स्वयं मेघ रूप से विद्यमान होने के कारण जल के लिए कुआं खोदने की कुदाल नहीं रखते, वैसे ही वे भेद दूर करने वाले ज्ञान साधनों को भी छोड़ देते हैं। समस्त कर्मों के फल भी भगवान ही देते हैं, क्योंकि मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार जो जो शुभ कर्म करता है वह सब उन्हीं की प्रेरणा से होता है। इस शरीर में रहने वाले पंचभूतों के अलग अलग हो जाने पर जब यह शरीर नष्ट हो जाता है, तब भी इसमें रहने वाला अजन्मा पुरुष आकाश के समान नष्ट नहीं होता। बेटा नारद, संकल्प से विश्व की रचना करने वाले षडैश्वर्य संपन्न श्री हरि का मैंने तुम्हारे सामने संक्षेप से वर्णन किया। जो कुछ कार्य, कारण अथवा भाव अभाव है, वह सब भगवान से भिन्न नहीं है। फिर भी भगवान तो इससे पृथक भी हैं ही। भगवान ने मुझे जो उपदेश किया था वह यही भागवत है। इसमें भगवान की विभूतियों का संक्षिप्त वर्णन है। तुम इसका विस्तार करो। जिस प्रकार सबके आश्रय और सब स्वरूप भगवान श्री हरि में
लोगों की प्रेम में भक्ति हो, ऐसा निश्चय करके इसका वर्णन करो। जो पुरुष भगवान की अचिंत्य शक्ति माया का वर्णन या दूसरे के द्वारा किए हुए वर्णन का अनुमोदन करते हैं अथवा श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण करते हैं, उनका चित्त माया से कभी मोहित नहीं होता। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। गुरु नानक भगवान की जय। समस्त भक्तों की जय।